यार पुलकित, मेरे फालतू चीज़ों पे ना पैसे वेस्ट मत कराया कर तू। क्या हुआ? ये तूने आईएम्स दिलाए थे, 2 महीने सही चले हैं, अब खराब हो गए हैं। तूने सही से रखा था इन्हें? केस आता है साथ में, उसी में रखे थे। सिर्फ केस से कुछ नहीं होता, बाकी चीजों का ध्यान रखा था। कौन सी बाकी चीज़ें? चल यार, मैं तुझे आज फिर से टिप्स देता हूँ सारी की सारी की कैसे अपने आईएम्स का ध्यान रखना है जिससे कि उनकी लाइफ बढ़े। हेलो दोस्तों, मैं हूं पुलकित और आप लोग मुझे देख रहे हैं मेरे नए चैनल गैजेट जेन एक्स के ऊपर। अभी तक इस चैनल को तकरीबन 1 महीना हुआ है और तब भी मुझे आप लोगों की तरफ से काफ़ी प्यार मिल रहा है। कुछ वीडियोस पे तो 500 व्यूज से भी ज़्यादा हो गए हैं ऑलरेडी। आज की वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए है जो कि ऑडियो फाइल्स हैं, जिन्होंने 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, लाख रुपए के ईयरफोन तो ले लिए, इन ईयर मॉनिटर्स तो ले लिए हैं, बट अब कंफ्यूज हैं कि उनकी केयर कैसे की जाए, वो जल्दी ख़राब ना हो, उनमें इम्बैलेंस का इशू ना आए या और भी कोई इशू ना आए, तो उनका टेक केयर कैसे करना है। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे टिप्स देने वाला हूँ आपको जिससे कि आपकी लाइफ इजी हो जाएगी और टेंशन कम हो जाएगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, आप लोगों को पता है ब्रांड्स हमें ये केसेस देते हैं जो कि हमारे ईयरफोन्स के साथ आते हैं, या फिर हम लोग आफ्टर मार्केट केसेस भी ऐसे भी ले सकते हैं, पर सिर्फ इन्हें लेना हमारे आईएम्स के लिए सिर्फ पूरी सेफ्टी नहीं प्रोवाइड करता है। पता है हमारा बेस्ट फ्रेंड क्या है इस केस में? ये सिलिका जेल पैक्स। मॉइस्चर जो होता है ना, जो हल्का सा भी ड्रॉपलेट हो गया अगर वाटर का, वो अगर आपके आईएम्स में, स्पेशली मेटेलिक शेल्स वाले आईएम्स में अगर वो बिल्ड हो गया और वो बैठ गया ना, तो भाई साहब लेने के देने पड़ जाएंगे। आपके आईएम को खराब होते हुए समय बिल्कुल नहीं लगेगा। स्पेशली जो आपके आईएम्स हो मेटेलिक शेल्स वाले, उनके लिए आपको मॉइस्चर का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है। ये सिलिका जेल पैक्स जितने हो सकें उतना आपको अपने हर एक आईएम केस के अंदर ज़रूर रखना है। मेरे जितने भी मेटेलिक शेल्स वाले आईएम हैं, जैसे कि आइसलैब का स्पेक्ट्रमिका, इसके अंदर मैं ये एक जेल का पैक ज़रूर रखता हूँ इसके केस के साथ, जो कि एक्स्ट्रा मॉइस्चर ना भी हो, मॉइस्चर को ही उसके ऊपर बिल्डअप नहीं होने देता है, ड्राई रखता है और लॉन्ग जो हमारा मेरा आईएम है उसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ाता है। रेजिन्स में इतना नहीं होता रिक्वायरमेंट, बट स्टिल उसमें भी रखना चाहिए क्योंकि अंदर ड्राइवर जो है वो तो मेटेलिक ही है ना। दूसरा, मॉइस्चर से सेफ्टी के लिए मैं आपको एक और राय देता हूँ। मैं पर्सनली अपने आईएम्स को जिम में यूज़ करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जैसे कि आपने मेरा बोट वाले वीडियो में देखा ही होगा, कोई भी TWS ऐसा नहीं आया है जो कि अच्छा साउंड क्वालिटी दे रहा हो। तो कोशिश करना कि आप अपने मेटल शेल्स वाले आईएम्स को लेकर जिम ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे स्वेटिंग से वो जल्दी ख़राब हो सकते हैं, मॉइस्चर जल्दी बनेगा उनका। ठीक है, लेकिन अगर आप रेजिन भी यूज़ कर रहे हैं तो आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, हमारे आईएम्स कोई से भी वाटरप्रूफ नहीं होते हैं। उनके नोज़ल में डस्ट फिल्टर, वाटरप्रूफ फिल्टर कई बार होता है, जैसे तांजिम के कुछ आईएम्स के अंदर वो चीज़ आती है, बट स्टिल अगर आपको हल्का सा भी स्वेट होने लगे, जैसे मुझे अगर हल्का सा भी स्वेट होने लगता है, तो मैं तो अपने आईएम्स को उतार के रख देता हूँ, बिकॉज मॉइस्चर जो है वो बहुत बड़ा दुश्मन है। अगर हल्का सा भी मॉइस्चर गया और अंदर अगर ड्राइवर पे हल्का सा भी ब्लॉकेज हुआ तो ख़राब है, आपको इम्बैलेंस भी आएगा, आपका यूनिट ख़राब भी होगा और फिर वारंटी क्लेम के लिए चक्कर लगाने पड़ेंगे। सेकंड पॉइंट भी मैं थोड़ी सफाई को लेकर ही बात करूँगा। देखिए, पहले पॉइंट में मैंने बात करी थी आपको जो रखना है, एक सिलिका जेल पैड ज़रूर रखना है। दूसरी बात है आपको डस्टी इन्वायरमेंट्स में अपने आईएम्स को ओपनली नहीं रखना है। देखो, आईएम्स में ओपन एरिया होता है उसके नोजल से, जहाँ से हमें साउंड आता है। कुछ आईएम्स जैसे कि तांजिम का फोर्स जो है वो सेमी ओपन बैक डिज़ाइन के साथ है, तो ग्रिल है पीछे की तरफ, मतलब जहाँ पे हमारा फेस कवर होता है। तो उस केस में क्या होता है, जो डस्ट होता है ना, वो डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स आपके कलेक्ट होना चालू हो जाएंगे, और अगर वो नोज़ल पे कलेक्ट हो गए तो इम्बैलेंस होना पक्का है। और अगर वो गलती से अंदर चले गए और उन्होंने किसी ड्राइवर के माउथ को ब्लॉक कर दिया तो दोस्त बहुत नुकसान होने वाला है। अगेन इम्बैलेंस भी आ सकता है, ड्राइवर फेलियर तक हो सकता है। मॉइस्चर के केस में भी सेम केस होता है। तो आपको क्या करना है, जैसे ये मेरा केस है किनेरा का, जब आप अपने आईएम को यूज़ कर लेंगे तो आपको अपने आईएम को फोल्ड करके प्रॉपर तरीके से उसके केस के अंदर, या ऐसा कोई केस लेकर उसके अंदर सेफली रखना है, उसके ऊपर कोई प्रेशर ना हो। और आपको एक चीज़ और मेक श्योर करनी है कि जो आपका केस है उसमें कहीं से भी डस्ट के घुसने की जगह नहीं है।
अगर आपके घर में थोड़ा डस्टी इन्वायरमेंट रहता है, जैसे कुछ एरियाज़ होते हैं जहाँ पे हवा के साथ डस्ट हवा में रहती है और वो उड़ती रहती है, जैसे मेरे घर में भी ऐसा केस है, तो आपको क्या करना है, आपको ये केसेस को भी ओपन एरिया में ज़्यादा टाइम तक नहीं रखना है। और अगर आप रखते हैं तो आप ये चीज़ मेक श्योर करें कि आप बार-बार उसको साफ़ करते रहें, दिन में एक बार तो ज़रूर करें, क्योंकि जहाँ पर भी डस्ट इकट्ठा होना चालू हो गया, तो मेरे दोस्त ड्राइवर ख़राब होना चालू हो गया, इम्बैलेंस आना चालू हो गया। और सिंपल शब्दों में बताऊँ तो आईएम को ख़राब होने का सबसे सिंपल मेथड है कि उसे डस्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाए या मॉइस्चर के साथ रखा जाए, तो डस्टी एनवायरनमेंट में भी बिल्कुल नहीं रखना है। अब मैं बात करूँगा फिर से साफ़ सफाई की, लेकिन इस बार की जो साफ़ सफाई है वो आपको आईएम के आसपास नहीं रखनी है, आपको अपने कान के अंदर रखनी है। जी हाँ, थोड़ा डिस्गस्टिंग लग सकता है ये बोलते हुए, बट ह्यूमन बॉडी है, ये वेस्ट जनरेट करती है। और मैं बात कर रहा हूँ वो वेस्ट जो हमारे कानों के अंदर जनरेट होता है। जी हाँ, ईयरवैक्स की। ईयरवैक्स बिल्डअप हर एक के साथ है, मेरे साथ भी है, सभी के साथ है। हम एक ह्यूमन बॉडी है, वो वैक्स बनाता ही बनाता है कान के अंदर, ठीक है, वो चाहे उसकी सेफ्टी के लिए बना रहा हो या जिस फर्जी चीज़ की वजह से हो रहा हो, बट वो हमारे आईएम्स को ख़राब कर सकता है। क्यों? जब भी हम पहनते हैं तो जो आईएम है, इन ईयर मॉनिटर, इट गोज इनसाइड और ईयर कैनाल, तो उसमें क्या होता है ना, जो वो ईयर वैक्स है वो आपके ईयर टिप में फंसना चालू हो जाएगा, ईयर वैक्स का बिल्डअप आपके ईयर टिप के अंदर आना चालू हो जाएगा, जो कि अगेन एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि और भी गंदे लेवल का डस्ट है, जिसमें कि मॉइस्चर भी एक तरीके से मिक्स ही है, डस्ट और मॉइस्चर का मिक्सचर कह सकते हैं हम लोग उसे। जो वो वैक्स का बिल्डअप है ना, अगर वो आपके ईयर टिप पे आना चालू हो गया और वो आपके नोजल के अंदर अगर जाना चालू हो गया, तो मेरे दोस्त आईएम की कब्र आप खुद खोद रहे हैं। अब उस केस में आपने क्या करना है, बहुत ही सिंपल है, ईयरबड का एक पैक आता है, उससे आप अपने कान को साफ कर सकते हैं। डेली नहीं कर सकते, हफ्ते में एक दिन कीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि वो थोड़ा रिस्की होता है, तो आपको मंथ में एक बार, एटलीस्ट मंथ में एक बार, जो ईएनटी वाले होते हैं उनसे अपने कान को साफ करवाना चाहिए थोरोली, सो दैट देयर इज़ नो ईयर वैक्स बिल्डअप। बिकॉज जो ईयर वैक्स है वो आपके आईएम का प्रॉपर दुश्मन है, जैसे कि पिकाचू का चारिज़ार्ड है। तो अब आपने क्या करना है, ईयरवैक्स बिल्डअप नहीं होने देना है, अपने कान को एकदम साफ रखना है। सिमिलरली, जब भी आप अपने इन ईयर मॉनिटर्स को, अपने आईएम्स को अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको ईयर टिप नहीं शेयर करना चाहिए। ईयर टिप, अगर आप किसी इवेंट पर भी जा रहे हैं, कोई ऑडियो मीटअप है या हेडफोन जोन के कनेक्ट में जा रहे हैं, तो आपको एक चीज़ का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है, ईयर टिप्स अपने घर से लेकर जाना। सिर्फ साइज़ की बात नहीं है, क्लीनलीनेस की भी बात है, और हर दूसरे बंदे की स्किन का एक अलग टेक्सचर भी रहता है। तो जो ईयर टिप है वो किसी और की स्किन से टच हुआ अगर आप यूज़ ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आप अपने खुद के ईयर टिप्स हर जगह पे कैरी करें, चाहे वो कोई इवेंट हो, चाहे वो कोई मीटअप हो, और सिर्फ अपने ही ईयर टिप्स यूज़ करें। इन ईयर मॉनिटर आप अपने फ्रेंड का यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ईयर टिप सिर्फ और सिर्फ अपनी यूज़ करना। और अगर अपने फ्रेंड की यूज़ भी कर रहे हैं तो वहाँ पर एक अल्कोहल स्वैप्स रखिए, उससे आप उसे साफ़ कीजिए, फिर आप उसे यूज़ कीजिए। इवेंट्स में जैसे कि हेडफोन जोन कनेक्ट होता है, हेडफोन जोन वाले लोग ही आपको वो अल्कोहल स्वैप्स दे देते हैं, सो दैट यू कैन वाइप ऑफ द ईयर टिप एंड देन यूज़ इट। हेल्थ के लिए भी अच्छा है, क्लीनलीनेस के लिए भी अच्छा है, और आपके इन ईयर मॉनिटर के लिए भी अच्छा है। अनदर थिंग, इस बार आपको अपने इन ईयर मॉनिटर का ध्यान एक चीज़ में सबसे ज़्यादा रखना है, और वो चीज़ है उसकी हैंडलिंग में। ये तो मैंने आपको बता दिया, जब भी यूज़ में ना हो आप अपने केसेस के अंदर डाल के रखिए। कहीं पर जा रहे हैं आप, इसको अपने केस को ही पूरे को बैग में डालकर आराम से रख के लेकर जाइए। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो अपने कानों पर रखिए, बट मिस हैंडलिंग बिल्कुल मत करना। मिस हैंडलिंग से मेरा मतलब है आप अपने इन ईयर मॉनिटर को गिराइएगा बिल्कुल नहीं। जहाँ वो गिरेगा, जहाँ वो किसी हार्ड सरफेस से टच होगा, तो अंदर का पूरा मैटर वाइब्रेट हो जाएगा। ये सोच लीजिए एक अर्थक्वेक आएगा अंदर के मैटर के लिए। अब जब वो अर्थक्वेक आएगा, जैसे दुनिया में अर्थक्वेक आता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ढह जाती हैं, अंदर के वो छोटे छोटे ड्राइवर्स हैं हमारे बेचारे, वो जब उस वाइब्रेशन को फील करेंगे, अगर एक भी हिल गया तो ड्राइवर फेलियर होने का चांस बहुत ज़्यादा है। ड्राइवर फेलियर होने का कोई रिपेयर नहीं होता, आपको ब्रांड को ही भेजना पड़ता है, और इंडिया से चाइना भेजने का जो
पूरा हैसल है ना, उसमें आपको 1.5 से 2 महीना लग जाएगा। पैसे लगेंगे वो अलग बात है। तो बिल्कुल बहुत अच्छे से अपने इन ईयर मॉनिटर्स को हैंडल करना है, बिल्कुल भी उसे गिरने नहीं देना है। और अगर गिरे तो हड्डी तोड़वा लेना, लेकिन भाई नीचे गिर के पहले ज़मीन को टच होने से पहले उसको वाइब्रेशन फील मत होने देना, हाथों में कैच कर लेना। लास्टली, यस, ये लास्ट पॉइंट है मेरी तरफ से, लास्ट टिप है मेरी तरफ से। मैंने बहुत सारे ऑडियो फाइल्स के साथ एक प्रॉब्लम देखी है, और वो प्रॉब्लम पता क्या है? उन लोगों के साथ ना ये दिक्कत होता है कि वो ना अपने इन ईयर मॉनिटर को बार बार अपने केबल से डिस्कनेक्ट करके रखते हैं। आप लोगों को नहीं पता आप लोग कितना गलत कर रहे हो। वो आपका जो कनेक्टर है ना वो मेटेलिक है, वो यूज़ से थोड़ा स्मूदन आउट होने लगेगा, घिसने लगेगा, और उसकी वजह से वो लूज़ होने लग जाएगा। अगर आप बार बार उसे डेली कनेक्ट करेंगे और डिस्कनेक्ट करेंगे, चाहे वो आपका MMCX कनेक्टर हो, उसके भी पिंस लूज़ हो जाते हैं, और या फिर आपका 2 पिन कनेक्टर हो, उसके पिंस, मेरे खुद के IEMs में इतने इश्यूज़ हो जाते थे कि वो कनेक्टर्स इतने लूज़ हो जाते थे कि वो ईयरफोन अपने आप ही गिरने लगते थे। अभी भी शायद एक आधे ईयरफोन का ऐसा होगा, बट उसके लिए आपको पता है सबसे बड़ा नुकसान आपके साथ क्या है? आप सिर्फ केबल चेंज करेंगे, वो कनेक्टर सही हो जाए, ये पॉसिबल नहीं होता है। आपको वो IEM के शेल कोई ब्रांड को भेजना पड़ता है, और ब्रांड उसको फिर कनेक्टर को रिप्लेस करता है। खर्चा तो है ही है, बट जैसा कि मैंने आपको पिछले पॉइंट में ही बताया था, चाइना भेजना इस टाइम पे एक अलग ही हैसल है। 1.5 से 2 महीने का टाइम आपको सिर्फ उसी चीज़ में लग जाएगा। तो और दूसरी बात, जब अगर आप उसे, जैसे आप देख सकते हैं, मैंने अपने जितने भी IEMs रखे हुए हैं इन केसेस के अंदर, मैं अभी खोल के B-rolls में आपको दिखा दूंगा। कोई सा भी IEM मैं केबल से डिस्कनेक्ट करके नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे को 5-6 साल से जब मैं इन्हें यूज़ कर रहा हूँ, शुरुआत में मैंने ये गलतियाँ करी हैं। बार बार मैं कनेक्टर से निकाल के अलग से पाउचेस के अंदर IEMs को रखता था और केबल अलग से रखता था, तो बहुत दिक्कत आती थी। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही होती थी कि वो कनेक्टर इतने लूज़ हो जाते थे कि IEM अपने आप ही गिरने लगता था। और मैंने पिछला पॉइंट क्या आपको बताया, IEM गिरेगा तो भैया जहाँ वो सॉलिड सरफेस पे आया, वाइब्रेशन हुई, अंदर का ड्राइवर टाटा बाय बाय, सायोनारा बोल के आपको चला जाएगा, और आप रह जाओगे फिर से पैसा खर्च करने के लिए। तो मेरे दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है, आराम से उसे फोल्ड करके। और आपको मैं एक बोनस टिप दे देता हूँ इसी बारे में। आप देख रहे हो ये मेरा स्पेक्ट्रम का है, मैंने इसको कैसे फोल्ड करके रखा हुआ है। मैं आपको फोल्ड करने का तरीका बताता हूँ, चाहे आपका केस बड़ा हो चाहे छोटा हो, दोनों में आ जाएगा। ये देखो, आपने ऐसे IEM को रख लेना है, ठीक है, 3 फिंगर फोल्ड, बिकॉज मेरे फिंगर्स थोड़े से थिक हैं, ठीक है। बट अगर आपका इतने मेरे जितने मोटे फिंगर नहीं है, आपके थोड़े लड़कियों जैसे हाथ हैं, तो आप 4 फिंगर्स भी ले सकते हैं, बट मैं 3 फिंगर्स फोल्ड करता हूँ। आप उसे ऐसे आराम से फोल्ड कीजिए। जब आप उसे पूरा फोल्ड कर देंगे, ऊपर वाली साइड से उसे हल्का सा ऊपर रख के उसे आप ऐसे पकड़ सकते हो। इफ़ यू हैव अ केबल टाई, यूज़ इट, क्योंकि केबल टाई से मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। आप उसे केस में रखने के लिए भी अगर मैनेज करोगे ना, तो केबल टाई से वो जैसा आपने उसे एकदम रैप दिया हो वो वैसा ही रहेगा। अब ये देखो कितने आराम से, दिखने में भी सुंदर है, एकदम नीटली ये स्टोर हो सकता है। अब बात करता हूँ मैं इसे स्टोर करने की। आप ये देखो, जैसे कि मैंने आपको बोला था, आप इसको आराम से रखिए इसके अंदर। ऊपर से ढक्कन भी बंद होगा, कोई प्रेशर अप्लाई नहीं होगा, ढक्कन में भी जगह है, ठीक है। एक सिलिका जेल मेटेलिक शेल है, बिल्कुल भूलना नहीं है। रेजिन में एक बार को ज़रूर भूल सकते हो, मतलब ज़रूर नहीं है, भूलना नहीं है, बट स्टिल मेटेलिक में तो बिल्कुल नहीं भूलना है। अपने हर मेटेलिक ईयरफोन के केस के अंदर एक सिलिका जेल का पाउच रखिए, उसके ढक्कन को आराम से बंद करो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, और वो चीज़ अब आप कहीं पर भी आराम से लेकर जा सकते हो, कुछ नहीं होगा। तो आपने इन टिप्स का ध्यान बिल्कुल केयरफुली रखना है। आपने इस चीज़ का एकदम, मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ सारे के सारे टिप्स। पहला टिप ये है कि आपने मॉइस्चर बिल्डअप नहीं होने देना है, सिलिका जेल का यूज़ करना है। दूसरा टिप है, डस्ट इन्वायरमेंट हो तो बार बार क्लीन करते रहना है वहाँ पर, ताकि डस्ट का एक्यूमुलेशन ना हो। अगर डस्ट एक्यूमुलेट हुआ तो आप खुद ही अपने IEM को ख़राब करने की तरफ धक्का दे रहे हो। उसे आप छत पर ले जाकर खुद कह रहे हो भैया कूदो, सामने खाई है पर कूदो, मैं तो नया ले लूँगा,
ठीक है। तीसरा, आपने अपनी सफाई भी पूरी रखनी है, ईयरवैक्स बिल्डअप नहीं होने देना है, बिकॉज ईयरवैक्स बिल्डअप आपकी आईएम की कवर खोद रहा है, धीरे धीरे करके जहर पिला रहा है उसे, ठीक है। उसके बाद में आईएम को गिरने नहीं देना है कहीं पर भी, बहुत अच्छे से बहुत प्यार से हैंडल करना है यार। इतना खर्चा करा है आपने, चाहे वो 1000 रुपये का आईएम हो, चाहे वो 1 लाख रुपये का आईएम हो, उसकी केयर करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप उस पर म्यूज़िक अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। चौथी चीज़, बार बार कनेक्टर्स को निकालना या लगाना नहीं है, उससे आपका ही नुकसान है, कनेक्टर्स लूज़ हो जाएंगे, वो ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। और आराम से रैप करके केसेस के अंदर रखना है, बहुत प्यार से हैंडल करना है, आपका आईएम कहीं नहीं जाएगा। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है। नया चैनल है, सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है, और अगर आपके पास कोई एडिशनल टिप्स हो जो कि मैं भी आपसे सीख सकूं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और एक आखिरी बात, अगर बाई चांस कोई गलती हो जाती है, आईएम ख़राब हो जाता है, ब्रांड को कांटेक्ट करके ब्रांड को ही भेजना, वही अच्छे से चैनल मैचिंग करके आपको देंगे। कहीं पे भी लोकली उसको सही कराने के चक्कर में मतलब ना आपका नुकसान होगा। वेल, दैट इज़ योर फ्रेंड पुलकित, थैंक यू फॉर वॉचिंग।